आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। अर्शदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत सिंजीन के साथ होगी, जहां पर दरअसल बायोकॉन लगभग 2% स्टेक ऑफलोड करती हुई दिखाई दे सकती है आज ब्लॉक डील्स के जरिए। जो इंडिकेटिव प्राइस है वो 825 रुपये प्रति शेयर के आसपास आ रही है, जो लगभग 4 to 9% के डिस्काउंट पर रहेगी। 867 के आसपास कल ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया था। ब्लॉक का साइज जो है वो करीब करीब 660 करोड़ का है और एक लॉक इन पीरियड रहेगा 60 दिनों का। कल वैसे भी सिंजीन के स्टॉक में हमने देखा था करीब मुनाफा वसूली देखने को मिलती है वो CDMO प्लेस के चलते, और आज ये ब्लॉक डील होने वाली है जहां पर बायोकॉन अपना कुछ हिस्सा करीब 2% का ऑफलोड कर रहा है, तो वो स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखें। दूसरी जो बकेट रहेगी वो मेटल कंपनियों की रहेगी, जैसे हॉर्मज और आप भी बात कर रहे थे कि देखिए चाइना के रूलिंग पॉलिट ब्यूरो ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ओवरऑल लूजन करने का फैसला ले लिया। 14 साल बाद ये हो रहा है, तो इसका इमीडिएट रिएक्शन जो है वो मेटल प्राइसेस पर आता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है, क्योंकि चाइना अब समझ गया है कि उनकी इकॉनमी को बूस्ट की ज़रूरत है। अब हालांकि ये देखना होगा कि किस तरह का रिचार्ज होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, कितना अमाउंट दरअसल झोंकने को तैयार है इस समय पॉलिट ब्यूरो ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, और इंटरेस्ट रेट्स वाकई में कितने कूल ऑफ होते हुए दिखाई देंगे। वो चीज़ें आगे उभर कर आएंगी, लेकिन मेटल्स पर एक इम्पैक्ट आ सकता है, तो नीजक रिएक्शन वहाँ पर एक ट्रेड के तौर पर आप ढूंढ सकते हैं, कुछ स्पाइक देखने को मिल सकता है, तो वो एक पॉकेट रहेगा जिस पर आपकी नज़रें रहेंगी। दूसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रेडार पर रखिएगा। 634 करोड़ के ऑर्डर की घोषणा यहाँ पर कंपनी ने की। मेजर ऑर्डर्स बेसिकली आकाश मिसाइल सिस्टम के मेंटेनेंस के हैं, टेलीस्कोपिक साइट गन्स के हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जैमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, टेस्टिंग स्टेशन, स्पेयर सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। और कंपनी कह रही है कि इस समय क्यूमुलेटेड करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 8,828 करोड़ के ऑर्डर्स पर कंपनी बैठी है। साथ ही मेट्रोपोलिस ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है। 100% स्टेक कोड डायग्नोस्टिक्स में ले रहे हैं। 246 करोड़ के आसपास या 247 करोड़ का ये सौदा होगा। बेसिकली 60 दिनों में ये सौदा कंप्लीट होना है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कंपनी के लिए एडवांस कैंसर टेस्टिंग के मार्केट में एक बड़ी पहल मानी जाएगी, और यहाँ पर कंपनी अपनी महारत हासिल करना चाहती है। ध्यान रखिएगा कैश एंड स्टॉक की डील है ये, जहाँ पर 55% फाइनेंसिंग कैश से है, बाकी 45% एक इक्विटी स्वैप होगा। तो मेट्रोपोलिस आप रेडार पर रखेंगे। कल मेट्रोपोलिस में वैसे भी तेजी देखने को मिल रही थी। वोडाफोन आइडिया, तो वो दोनों एंटिटीज जिन्होंने इंडस टावर में हिस्सा बेचा था, उन्हीं को दरअसल शेयर इशू किए जा रहे हैं। उषा मार्टिन टेलीमैटिक्स को 700 करोड़ और साथ ही ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग्स को करीब करीब 1280 करोड़, तो इसके जरिए वो फंड इन्फ्यूजन होता हुआ दिखाई देगा। और इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा जैसे आपने हेडलाइन में भी मेंशन किया, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नवंबर प्रीमियम करीब 4.5% घटा है। निजी कंपनियों के लिए एक पिकअप देखने को ज़रूर मिला है। HDFC लाइफ के नवंबर प्रीमियम में करीब 13% का इजाफा, APE 3% बढ़ा है, रिटेल APE में भी इजाफा है। SBI के केस में 8% का ओवरऑल नवंबर प्रीमियम बढ़ता हुआ, मैक्स लाइफ के केस में 21% तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। टाटा मोटर्स ने कह दिया है कि जनवरी ऑनवर्ड्स बाकी सब कंपनियों ने ऐलान कर दिया कि प्राइस बढ़ेंगे इनके व्हीकल्स के, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स के दामों में करीब करीब 3% का इजाफा आ सकता है। ये रॉयटर्स के हवाले से कल शाम को खबर आई थी। अब तो सभी दिग्गजों ने अनाउंस कर दिया है 1 जनवरी से गाड़ियां और महंगी होंगी। अच्छा, जहाँ तक मेटल्स की बात है, चाइना के कुछ हद तक डेवलपमेंट्स कल स्टॉक मार्केट जब खुला हुआ था, पॉलिट ब्यूरो के अपडेट्स आ रहे थे, तो कल तो मैं क्योंकि कॉपर नोट डाउन करता हूँ, डॉक्टर कॉपर देन इसीलिए कहते हैं क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स का मूड वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। कल जहाँ इक्विटीज ने छोड़ा था 4.27 था इंटरनेशनल मार्केट्स में, इस समय 4.26 पे चल रहा है। तो ध्यान रखिए कल से आज के बीच में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। कल इंट्राडे में ज़रूर तगड़े मूवमेंट्स थे मेटल्स में, तो देखते हैं आज पूरा मेटल बास्केट कैसे रिएक्ट करता है, वॉच आउट करिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।